सैन से घर पर लकड़ी काट रहा था, तभी नकाबपोशों ने हमला किया। जैसन ने तुरंत दोस्त संग गांव वालों की मदद का सोचा। उन्होंने देखा कि नकाबपोशों ने पूरे गांव पर धावा बोला है और कई निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। ये देख जैसन और उसका दोस्त तुरंत लड़ाई में कूदे और कई नकाबपोशों को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जैसन और उसके साथी थक रहे थे। तब जैसन ने चतुराई से पहले राजा को पकड़ो की रणनीति अपनाई। उसने देखा कि वह मुखौटा पहने व्यक्ति की ओर दौड़ा, उसे घोड़े से खींचकर गिराया और तेजी से वार किया। मुखिया की गर्दन से काला धुआं निकलने लगा और वह गिर पड़ा। ये देख बाकी मुखौटे वाले भाग खड़े हुए और दूसरा मुखिया भी घोड़े पर भाग गया। जैसन उन्हें पकड़ नहीं सका और रुक गया। उसने पहले अपनी पत्नी और बेटे को खोजने का सोचा। जब वह सास के घर पहुंचा तो देखा कि वे मारे गए थे और अलमारी में छिपा उसका बेटा भी मिल गया। गुस्से में जैसन ने मुखौटे वाले को कुछ वार में खत्म किया और बेटे को बचाने गया। बेटे ने मौका पाकर बाहर भागने की कोशिश की ताकि मां को ढूंढ सके, लेकिन घोड़े पर सवार सरदार ने देख लिया और वह उसकी तलवार का शिकार बन गया। जेसन वहां पहुंचा तो उसे बेटे का शव मिला। उसने दुखी होकर बेटे को दफनाया और बदला लेने व पत्नी को बचाने की योजना बनाई। जेसन का दोस्त और पत्नी का भाई भी साथ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, राजा कई सैनिकों के साथ गांव वालों को सांत्वना देने आए। ये देख जेसन ने राजा की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई, जिससे राजा और उनके लोग गुस्से में चले गए। फिर राजा के जादूगर ने जेसन से कहा कि नकाबपोश लोग एक कबीले के हैं जो रहस्यमय पहाड़ में रहते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए जेसन का प्रयास काफी नहीं होगा, सेना में शामिल होकर ही उनका सफाया किया जा सकता है। जेसन ने मना कर दिया और अपने साले और दोस्त के साथ बदले की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया ताकि वे जेसन की पत्नी को जल्द बचा सकें। वे जंगल में भटक गए और खतरा पास था। जमीन पर हरी बेलें रेंगने लगी और हवा में इंसानी आकृतियां दिखी। जेसन और साथी आवाज सुनकर सतर्क हुए, लेकिन अगले ही पल उनके पैर हरी बेलों ने जकड़ ली। जल्दी ही वे हवा में लटक गए। होश में आने से पहले जंगल में हरे लाल फूल दिखे, जिनके साथ परियों का समूह धीरे धीरे नीचे उतरा। उनकी मोहक एंट्री ने अविवाहित दोस्त को उत्साहित कर दिया। वह उनमें से एक को घर ले जाकर पत्नी बनाना चाहता था। तभी एक महिला धीरे धीरे नीचे आई, हरी बेल के सहारे जेसन के सामने पहुंची और पूछी कि वे यहाँ क्यों आए। जेसन ने देखा कि सामने वाले का हेयर कट स्टाइलिश है, जो उसे पसंद नहीं था। उसने बूमरैंग से हरी बेल काटी और स्टाइल में जमीन पर उतरा, जिससे वह व्यक्ति प्रभावित हुआ। उसने कहा कि वह यहाँ का मुखिया है और लंबे समय से किसी बाहरी को नहीं देखा है। वह जैसन और दोस्तों को रोकना चाहता था, पर जैसन ने मना कर दिया। वह अपनी पत्नी को जल्द बचाना चाहता था, इसलिए उसने अनुरोध किया कि उन्हें जंगल के पार ले जाए ताकि वे रास्ता न भटके। जैसन की निष्ठा देखकर वह व्यक्ति खुशी से मान गया। उसने अपने आदमियों को, छोटे साले और पुराने दोस्त को छोड़ दिया और खुद जैसन और साथियों को जंगल पार कराया। बाहर पहुंचते ही वह लौट गया। जल्दी ही जैसन और साथियों ने देखा कि विदेशी लोग नागरिकों को ले जा रहे हैं। जैसन को लगा उसकी पत्नी उनमें है। पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने 2 मुखौटा पहने लोगों को मार गिराया और नागरिकों को ले जाने वाले के रूप में भेष बदल लिया।